गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेसन्स हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखा था। इन दिस लेसन वी विल बी लर्निंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जब कोई नंबर को हम रिपीटेड बार ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे हमने 5 + 5 + 5 3 बारी 5 को ऐड किया है। 5 + 5 + 5 क्या होता है? 15। इसके अलावा व्हाट कैन वी राइट दिस एज? 3 टाइम्स है तो 3 × 5 ऑल्सो गिव्स अस 15। ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगर हम देखते हैं यहाँ -5, तो -5 + -5 + -5, इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला जो एडिशन वाला साइन है वो हट जाएगा, माइनस 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 आएगा एंड ऑपरेशन हमारा एडिशन होगा। तो 5 + 5 + 5 इज 15 एंड साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर नंबर। अगर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है -5 पे +-5 +-5, तो इट विल ऑल्सो रीच हियर इन द सेम वे, क्योंकि हमने 5 से ही करना है। नाउ सिमिलरली अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव है -4, तो उसके प्रोडक्ट को, मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 4 पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट तो वो नेगेटिव साइन लग जाएगा। मूविंग ऑन, तो जब भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल दीज टू, -2 एंड 5, हम क्या करेंगे? साइन हम भूल जाएंगे। ठीक है, पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 5 क्या होता है? 10, और एक ही नेगेटिव नंबर है तो वील पुट द साइन। अगर 2 नेगेटिव नंबर्स हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। For any two positive integers a and b, we can say a × -b is equal to -a × b, क्योंकि अगर एक नेगेटिव है तो एक बारी साइन उसके आंसर में बाहर लगेगा एंड जो यहाँ ए बी की वैल्यूज हैं वो नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इन दिस केस a and b will be multiplied first, later we'll put the negative sign. Now in case of two negative integers, यहाँ पे 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -a एंड -b। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? a एंड b को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 नेगेटिव नंबर्स, 2 नेगेटिव साइन होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, विच मीन्स इसका आंसर और a × b का आंसर विल बी द सेम, बिकॉज आंसर में पॉजिटिव साइन ही है व्हेन देयर आर 2 नेगेटिव नंबर्स। नाउ इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, अगर ऐसा होता है तो व्हाट कैन वी से? अगर 3 है, लाइक एन ऑड नंबर, 3 नेगेटिव नंबर्स हैं तो हमारे आंसर का साइन नेगेटिव होगा। अगर 4 नेगेटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव होगा। अगर 5 हैं तो नेगेटिव होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, अगर वो नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इवन है तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड है तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा। नाउ कम्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव क्या होता है? अगर हम इंटरचेंज कर दें इनकी पोजीशन, a × b को हम b × a लिखें, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी राइट 2 × 5 और 5 × 2, दोनों का आंसर क्या आएगा? 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, विच मीन्स कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम पोजिशंस इंटरचेंज कर देते हैं इंटीजर्स की तो the answer will be the same in both the cases. Now multiplication by 0, कोई भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर हमारा 0 ही आता है। दिस वी स्टडीड सिंस ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज इंटीजर्स by the number 1, तो it remains the same. For example, -3 × 1, -4 × 1 remains the same. -4 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, so the number doesn't change. This means 1 जो नंबर है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि आपका आंसर इसमें चेंज नहीं होता है। एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो कैसे आंसर सेम रह सकता है? अगर हम +1 करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इन दैट केस एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। किसी में भी हम 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में 0 क्यों नहीं होता है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 द आंसर इज 0। तो इन दिस केस हमारा आंसर चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी है फॉर नंबर्स और फॉर होल नंबर्स, अभी हम इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे। a इंटू बी एक साथ आप मल्टीप्लाई करो और फिर उस आंसर को c से मल्टीप्लाई करो विल भी इक्वल टू a इंटू व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल हम a लेते हैं 2, b 3 and c we take 4. Now we need to check a into b into c and a into b into c. इसका ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये दोनों पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 2 इंटू 3, c इज 4, a इज 2, 3 इंटू 4. लेट्स डू द ब्रैकेट्स फर्स्ट। 2 3s are 6 इंटू 4, ये है 2 इंटू 4 3s are 12, 6 4s are 24 होता है एंड 12 2s are 24 होता है। दैट मीन्स इफ वी इंटरचेंज दिस तो भी आंसर सेम रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास a इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है, बीच में एडिशन है, देन इट कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ लेट्स चेक ये क्यों होता है। व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट्स, पहले हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव साइन। ओके, तो हम वो वैसे लिखेंगे। नाउ वील डू a इंटू सी। नाउ लेट्स वेरीफाई कि ये करेक्ट है कि नहीं। हमने यहाँ पे ए बी सी के वैल्यूज लिए थे, लेट्स डू दैट हियर। a इज 2 इंटू 3 प्लस 4 एंड a इंटू b, दैट इज 2 इंटू 3 प्लस a इंटू c इज 2 इंटू 4, 2 इंटू 7, दिस इज 3 2s are 6 प्लस 8, 7 2s are 14 होता है, 6 प्लस 8 14 है, विच मीन्स वी हैव वेरीफाइड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कभी अगर ऐसे लिखा है कोई इंटीजर्स, वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक माइनस का साइन है, इधर क्या था, प्लस था। नाउ द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे ये दोनों के बीच में माइनस है, तो these will be also equal, like we checked with the positive terms, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। Now let's begin with the exercise 1.3 जो हमने अभी तक रूल्स पढ़े हैं। Using those we'll be solving sums now. Find each of the following products. हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन का आंसर देना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब नेगेटिव साइन ऑड नंबर में है तो आंसर पॉजिटिव होगा, जब नेगेटिव साइन इवन नंबर में है तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव साइन है, विच मीन्स इट इज ऑड, विच मीन्स यहाँ माइनस होगा। बाकी हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे फॉरगेटिंग द साइन। 3 इंटू 1 इज 3। सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दो पॉजिटिव साइन है, 2 इज एन इवन नंबर, which means this is positive। 21 into 3 हम करेंगे, this comes to 63 and एक 0। Similarly in the next question, anything multiplied by 0 is 0, so our answer over here is 0। In this question हमारा negative number of integers है odd। Now we'll do basic multiplication। 225 into 1 is 225. The negative sign remains. Next, number of number of negative signs is 2, which is even. इसका मतलब हमारा positive answer होगा। 3 into 1 is 316. In this case, दो हैं negative numbers, which means it is even. इवन में हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ लेट्स डू दी रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशन हियर। दिस इज 12 इंटू 11। 132 इंटू 10 इज 132, आगे एक 0। In this question there are odd negative signs,
तो मतलब हमारा आंसर नेगेटिव होगा। इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 5 4 20। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 18 इंटू 2 दैट इज 36, और बाहर नेगेटिव साइन। In the next question we have 4 negative numbers. That means हमारा आंसर पॉजिटिव होगा. Now we can multiply normally. 3 into 6 into 2 into 1. This is 6 into 1 is 6. 3 into 2 is again 6. That is 6 into 6 or 6 6 are 36. यहाँ पे आंसर हमारा पॉजिटिव होगा. 9 into 6 3s are 18. The answer is 162. In this last question odd number है, एक negative sign. 1 into 2 is 2 into 3 into 4. That is 3 4s are 12. 12 into 2 is 12 2s are 24 with a negative sign. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें एक इक्वेशन दी है, बीच में इक्वल टू का साइन है और हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है. इफ़ यू नोटिस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी, दैट इज a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एंड सी वेदर दे आर इक्वल. 18 इंटू 7, जब ये ब्रैकेट होगा तो 7 माइनस 3. This is 18 into 7 and 18 into minus 3. So 18 into 7 is 126, 18 into 3 is 54. यहाँ पे odd number of negative signs है तो यहाँ minus रहेगा. Now when we open this bracket it will come as 126 minus 54 which is 72. Now ये वाला side करते हैं हम. 18 into 7 minus 3 is 4 and 18 into 4 करेंगे तो 72 आएगा. तो left hand side is equal to right hand side, so we have verified. Similarly next question में भी ऐसे किया है, very simple. ये वाला साइड पहले हमने ओपन किया, देन ये वाला साइड आंसर केम सेम, तो LHS is equal to RHS and we have verified this. Our next question says for any integer m what is -1 into m equal to. -1 कोई भी इंटीजर अगर हम m ले, उसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है. अगर हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -1 इंटू m विल गिव अस नेगेटिव साइन, 1 इंटू m विल बी m. दैट मीन्स दिस इज द आंसर कि कोई भी नंबर, चाहे यहाँ पे 5 हो, 7 हो, 21 हो, 1000 हो, 10,000 हो, अगर उसको माइनस से लिखेंगे वो सिर्फ उसका आगे एक नेगेटिव साइन आएगा. And we multiply. Find the integer whose product with -1 is. सेम तरीके से ऐसा हमें एक इंटीजर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट विद -1 गिव्स अस दिस. ये अगर हमने यहाँ पे बोला है फाइंड द इंटीजर, इसका मतलब एक ही बार मल्टीप्लाई करा है कोई भी नंबर से, -1 इंटू डैश हुआ है. ठीक है, इन ऑल दीज केसेस टू गेट दीज रिस्पेक्टिव आंसर्स. यहाँ पे -12 है. अब यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तभी हमारा आंसर नेगेटिव आ सकता है, जो कि इन केस -12 है. तो यहाँ पे अगर हम 12 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं इट गिव्स अस -12 विच मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड इंटीजर है दैट इज 12. नाउ फाइंड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 0. एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद -1 विद 0 इज 0 which means यहाँ पे required integer ही -1 है. Next 131. This means ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव कब हो सकता है, जब दो नेगेटिव नंबर हों. तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरा 131 होगा लेकिन नेगेटिव फॉर्म में, ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आए. दिस विल बी 131. तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज द रिक्वायर्ड इंटीजर, -131. So students, with this we have completed today's exercise, the first part of the exercise. In the next class हम remaining exercise करेंगे.